बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी जोग्राफी बाशरती इल्म की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, हम बाब नंबर 5 जोग्राफिया पढ़ रहे हैं जिसको जोग्राफी कहा जाता है। आज मैं आपको इसका सबक नंबर 2 मुकम्मल करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, पिछले सबक की दोहराई कर लेते हैं। जल्दी से आप मुझे बताएं कि आप नक्शे के बोल्ट्स के बारे में क्या जानते हैं। बोल्ट्स किस लिए, यानी कि बोल्ट्स BOLTS हर लफ्ज का क्या मतलब है, जल्दी से मुझे बताएं। शाबाश, यानी कि बॉर्डर, ओरिएंटेशन, लेजेंड, टाइटल और स्केल। इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम बोल्ट्स कहते हैं, जो कि आपको नक्शे को स्टडी करने में हेल्प करती हैं। आगे अब जब हम नक्शों की अकसाम पढ़ेंगे तो आप इनको मजीद डिटेल से समझ सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जब हम हिस्सा अव्वल शुरू कर रहे हैं तो इसमें हम दूसरा हासिलात ताल्लुम पढ़ेंगे, जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के जो नक्शे हैं, जैसे कि सड़क का नक्शा, सियाहती नक्शा, मौसमी नक्शा, स्याही नक्शा, ट्रोपोग्राफिकल नक्शे की शनाख्त करनी है। आज हम सड़क के नक्शे और सियाहती नक्शा जो है इसकी, यानी कि टूरिस्ट मैप और रोड मैप्स जो हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या अकसाम है और ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को गहवारा बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते निकाले। तो प्यारे बच्चों, एक सरगर्मी से अब हम आगाज़ करते हैं। तो ये मैंने नक्शा अपने घर का बनाया है, जिसमें मेरी पूरी सोसाइटी नज़र आती है। घर से स्कूल तक का ये नक्शा है, जिसमें रास्ते में आने वाली मुख्तलिफ सड़कें, मुख्तलिफ इशारे, इसके अलावा मुख्तलिफ दुकानें जो हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। अब आपकी एक्टिविटी ये है कि आपने एक पेज लेना है। इसको आप अपनी कॉपी के पेज के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं और आपके पास 5 मिनट है। आपने घर से स्कूल तक का नक्शा बनाना है और इसमें आपने मुख्तलिफ रास्ते, पार्क या जो भी कोई इंपॉर्टेंट जगह, अहम जगह आपको नज़र आती है, आपने उनको ड्रॉ करना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और नक्शा जो है उसको मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने अपने घर से स्कूल तक का नक्शा ड्रॉ किया, जिसमें आपने मुख्तलिफ पार्क, हॉस्पिटल या फ्यूल स्टेशन, जो आने वाली जगह हैं, उनको आपने ड्रॉ किया होगा। तो इस तरीके से आपने एक नक्शा बनाया अपने घर से स्कूल तक का, जिसमें आपने सड़क भी बनाई है ना। तो आपको पता है कि कौन सी सड़क जो है किस तरीके से आपके स्कूल तक जाती है। तो इसी तरीके से अब हम मुख्तलिफ जो नक्शे हैं उनकी पहचान करेंगे। तो आज हमने जो नक्शे पढ़ने हैं और जिनकी अकसाम पढ़नी है, उसके लिए आप जल्दी से पेज नंबर 48 खोलें ताकि हम इसको पढ़ना शुरू करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने ये पेज खोल लिया है। चलिए आप इसकी पढ़ाई करते हैं शुरू। नक्शों की अकसाम यानी कि टाइप्स ऑफ मैप। अहदाफ और मकासद की बुनियाद पर नक्शों की मुख्तलिफ अकसाम हैं। इनमें से कुछ अकसाम मुख्तसरन अंदाज में पढ़ते हैं, जैसे कि सड़क का नक्शा, जिसको रोड मैप कहा जाता है। एक मकाम से दूसरे मकाम तक सफ़र करते हुए हम रहनुमाई के लिए सड़क के नक्शे का इस्तेमाल करते हैं। सड़क का नक्शा हमें मुख्तलिफ सड़कें, शाहराहें और बड़ी शाहराहें दिखाता है। इसमें अहम मकामात जैसे कि हवाई अड्डे, अस्पताल, पार्क्स वगैरह भी दिखाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सड़क का नक्शा दरअसल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये असल में एक ऐसा जाल होता है सड़कों को, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाता है। और अगर आप किसी शहर का या किसी सूबे का सड़कों का नक्शा देखेंगे तो आप ये बात आसानी से जान जाएंगे कि कौन सी मेजर सड़कें हैं और कौन सी सड़क कहाँ तक जाती है, किस डायरेक्शन तक जाती है। तो इस तरीके से जो है सड़कों का नक्शा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जब आप अपने घर से स्कूल तक का नक्शा भी बनाते हैं तो आप हमेशा सड़क के जरिए जो है वो नक्शा लेकर जाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना आप। तो सड़कें जो है ये बड़ी अहम होती है। अब जब सड़कों का नक्शा दिखाया जाता है, जो सिर्फ सड़कें जिसमें नुमाया होती है, तो उसमें अहम जगह भी दिखाई जाती है, जैसे कि अस्पताल होते हैं, इसके अलावा हवाई अड्डे वगैरह हैं, ये जगह जो है, या फ्यूल स्टेशन है यानी कि पेट्रोल पंप वगैरह जो है, इनको भी दिखाया जाता है। तो यहां पर आपके पास लाहौर का सड़कों का नक्शा है और आप देख सकते हैं कि एक सड़कों का जाल सा बिछाया गया है और इसमें हवाई अड्डे भी दिखाए गए हैं, इसमें बस स्टेशन भी दिखाए गए हैं मुख्तलिफ। और ये देख सकते हैं आप ट्रेन की पटड़ी जो है वो भी दिखाई गई है। और यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि लेजेंड भी उसका दिखाया गया है, जिसमें रेलवे स्टेशन को डॉट से जाहिर किया गया। अब आप देखें कि लेजेंड जो है उसका कितना ज्यादा फायदा है कि आप मैप को जो है वो आसानी से पढ़ सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है लाहौर का टाइटल क्या है इसका, लाहौर और की सड़कें, रेलवे और हवाई अड्डे। तो ये आप देख सकते हैं ये ट्रेन है। इसके अलावा मोटरवे M2 ग्रीन से शो की गई है। फिर कौमी शाहराह जो है, नेशनल हाईवे जो है, उसको नीले से शो किया गया है, विच इज N5। उसके बाद लाहौर रिंग रोड जो है
ये मोटी लाल पट्टी से शो की गई है, अहम सड़कों को रेड लाइन से शो किया गया है। फिर एयरपोर्ट के आगे पीले रंग से जहाज बनाया गया है। फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन के ऊपर जो स्टॉप्स हैं उनको जगह जगह पर, ये देखें ये स्टॉप्स हैं ट्रेन की पटड़ी के ऊपर, और जंगलात या पार्क जो हैं उनको ग्रीन रंग से जो है वो शो किया गया है। और शहरी हदूद जो है, ये देखें ये डॉटेड लाइंस जो हैं ये लाहौर की शहरी हदूद जो है वो जाहिर करता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये सड़कों का नक्शा है जो कि बहुत ही ज्यादा अहम होता है और ये लाहौर की सड़कों का नक्शा है। अब हम सियाहती नक्शे की तरफ यानी कि टूरिस्ट मैप की तरफ आ जाते हैं। ये मैप मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि अगर आपने कहीं सैर करने जाना हो तो आपको टूरिस्ट मैप की जरूरत पड़ती है। सियाहती नक्शा, जिसको अंग्रेजी में टूरिस्ट मैप कहा जाता है, ऐसा जोग्राफियाई नक्शा जो कि मुल्की या गैर मुल्की सयाहों के लिए बनाया गया या तरतीब दिया गया हो, सियाहती नक्शा कहलाता है। नक्शों में सियाहती मकामात, कैंप लगाने के मकामात, कौमी बागात, होटल, अजायब घर वगैरह के बारे में मालूमात मौजूद होती हैं। ऐसे नक्शे से मखसूस मकामात पर सफरी रास्ते और खदमात का भी अंदाजा होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाते हैं या आप किसी दूसरे शहर जाते हैं और आप वहां घूमना फिरना चाहते हैं और आपको बिल्कुल मालूम नहीं क्योंकि आप तो वहां के रिहायशी हैं नहीं, तो इसके लिए टूरिस्ट मैप बहुत ही मददगार साबित होता है क्योंकि उसमें तमाम अहम मकामात, अहम सड़कें, इसके अलावा अहम स्टॉप, होटल, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, और इसके अलावा कौन से ऐसे मकामात हैं जहां पर आपको सैर करने जाना चाहिए, मशहूर मकामात जो होते हैं उनका जो है पूरा नक्शा दिया गया होता है कि आपको इन इन जगहों पे जो है आप ऐसे जा सकते हैं और कौन सी अहम सड़कें हैं जो आपको वहां पे लेके जाती हैं। अब ये सियाहती नक्शा है पूरे पाकिस्तान का, और आप देख सकते हैं कि अगर आप लाहौर से शुरू करें तो रावलपिंडी, उसके बाद कितने टाइम में आप यहाँ पहुंचेंगे और इस तरीके से कौन कौन सी मशहूर जगह यहाँ पर मौजूद हैं, वो तमाम जगह भी जो है वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो इस तरीके से ये पाकिस्तान का सियाहती नक्शा है जो कि आपको पाकिस्तान में अगर आपने घूमने फिरने जाना है तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर लाहौर का टूरिस्ट मैप स्पेसिफिकली दिखाया गया कि अगर कोई लाहौर घूमने फिरने आए तो उसको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो ये तमाम वो अट्रैक्शंस हैं और ये आप देखें कि नंबर वाइज जो है, नंबर 1 कहां पर है, आप उसको नंबर 1 को ढूंढकर आप लोकेट कर सकते हैं कि वो अंदरून लाहौर है। उसके बाद अगर आप देखें वाघा गेट किधर है तो वो 44 पर दिया गया है। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ लोकेशंस जो हैं उनको ढूंढ सकते हैं। चलिए मैं 44 आपको ढूंढकर दिखाती हूँ। ये देखें ये वाघा गेट है और तमाम पिक्चर के जरिए भी जो है इसको जाहिर किया गया है। इसके अलावा रिंग रोड के जरिए आप यहाँ अहम सड़कें जो है वो भी दिखाई गई हैं, नहरी सड़क जो है वो भी दिखाई गई है। तो ये तमाम अहम सड़कों का और अहम जगहों का कि आपको ये जगह अगर आप लाहौर आए तो आपको वहां जरूर जाना चाहिए, इसको हम सियाहती नक्शा या टूरिस्ट मैप कहते हैं। तो देखें ये कितना अहम है कि आप कहीं घूमने जाएं तो आपको जो है वो टूरिस्ट मैप कितना मदद करता है। तो अब हम तशखीस की जानिब बढ़ते हैं। रोड मैप क्या दिखाता है? ये किसी भी जगह की अहम सड़कें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, छोटी बड़ी सड़कें जो हैं ये उनका नक्शा दिखाता है। ये कहां से कहां तक जाती हैं, क्या डायरेक्शन है इनकी, ये जो है रोड मैप दिखाता है। जब हमें शुमाली इलाकों का दौरा करना होता है तो हमें कौन सा नक्शा इस्तेमाल करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही, हमें सियाहती नक्शा यानी कि टूरिस्ट मैप इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वहां हमें तमाम अहम जगहों का, अहम सड़कों का पता हो और फिर हम हर जगह जो है वो मजे से घूमे फिरें। इसके साथ ही वर्कशीट के लिए आप ये वर्कशीट जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हासिल कर सकते हैं या आप इसको अपनी टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। सियाहती नक्शे से क्या मुराद है, नक्शे की अकसाम के नाम लिखें, सड़क के नक्शे से क्या मुराद है, आपका कज़न दूसरे शहर से आ रहा है, अपने इलाके का सियाहती नक्शा बनाए, ताहम तमाम अहम मकामात को दिखाने के लिए जो आप अपने कज़न को भी दिखाना चाहते हो नक्शे पर लेबल लगाएं। तो प्यारे बच्चों, जो आपका इलाका है, जिस जगह पर आप रहते हैं, जिस भी किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो आप वहां अपने कज़न को किस किस जगह घुमाने फिराने लेकर जाएंगे, किसी शॉप पे लेकर जाएंगे, किसी पार्क में लेकर जाएंगे, कहाँ कहाँ आप उसको घुमाने लेकर जाएंगे, आप उसका एक छोटा सा नक्शा जो है वो आपने यहाँ ड्रॉ करना है, उसको लेबल भी करना है। ठीक है, सड़कों के नाम भी लिखेगा, जगहों के नाम भी लिखेगा, कौन कौन सी जगह आप उसको दिखाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपके छोटे से इलाके का सियाहती नक्शा जो है वो बन सकता है। तो वीडियो को पॉज करें, अपनी किताब का सहारा लेते हुए इसको जल्दी से मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने ये वर्कशीट मुकम्मल कर ली है। चले आए अब होमवर्क की जानिब बढ़ते हैं। होमवर्क में आपने जो मश्क में दिए गए सवालात हैं इनको मुकम्मल करना है। इसके अलावा नक्शों की मुख्तलिफ अक़साम को बयान करना है। आप सिर्फ जो है वो रोड और सियाहती नक्शे को बयान करेंगे आज, क्योंकि आज हमने इसी बारे में पढ़ा है। इसके अलावा
आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने मुख्तलिफ नक्शे जो हैं उनके बारे में पढ़ा और ये हमें मुख्तलिफ जो है अहदाफ जो हैं और मुख्तलिफ जो हमारी गर्ज होती हैं उसके हिसाब से ये बनाया गया होता है। जैसे कि आज हमने सियाहती नक्शे के बारे में और सड़कों के नक्शे के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह अगले सबक में हम जो बाकी नक्शों की अक़साम है उसके बारे में पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।